एवरीवन। आज की क्लास में हम जानेंगे सॉक्रेट्स के बारे में, जो कि क्लास 10th यूपी बोर्ड का चैप्टर 4 है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम्स में इसमें से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चंस, शॉर्ट लॉन्ग या फिर कोई ऑब्जेक्टिव्स, पैराग्राफ वाइज बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। इस चैप्टर की राइटर हैं रोधा पावर, जो कि एक मॉडर्न इंग्लिश राइटर थी। हालांकि ये बहुत फेमस तो नहीं हो पाई थी, बट इनका ये वर्क जो था सॉक्रेट्स, इसने इनको बहुत प्रसिद्धि दिलाई थी। इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में लिखा गया है, जिसमें सॉक्रेट्स के ही बारे में बताया गया है। और सॉक्रेट्स को हम हिंदी में सुकरात कहते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। नाउ दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि सॉक्रेट्स का जो जन्म था वो ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले हुआ था। एज अ बॉय सुकरात जो था वो बड़ा ही अगली, अंडरसाइज्ड और था, यानी कि बहुत ही छोटा था, बदसूरत सा था। और उसकी बहुत ही फ्लैट नोज थी और बल्जिंग आईज थी, यानी आंखें बिल्कुल बाहर निकली हुई थी। उसके फादर एक पुअर स्टोन कटर थे, यानी पत्थर काटने वाले व्यक्ति थे। और इसीलिए सुकरात जो था वो बहुत ही रादर शैबली ड्रेस, शैबली यानी गंदे कपड़ों में होता था। अदर बच्चों की जैसे सुकरात भी स्कूल जाया करता था। और उस वक्त के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हुआ करते थे वो होते थे म्यूजिक और जिम्नास्टिक्स। उसने थोड़ा बहुत साइंस के बारे में भी जाना, मैथमेटिक्स के बारे में भी जाना, और कुछ जानकारियां उसने तारों के बारे में भी, यानी ज्योमेट्री के बारे में भी जानी। लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना कि आज के बच्चे जानते हैं। उसने हिस्ट्री और ज्योग्राफी की भी कुछ पढ़ाई की, पर उतना नहीं जितना कि आज के बच्चे जानते हैं। इस स्ट्रैंड लिटिल क्रिएचर का जो नेक था, यानी जो उसकी गर्दन थी, वो बड़ी ही छोटी सी थी और इसका बिल्कुल प्लेन फेस था। बावजूद इसकी इस बच्चे की एक खासियत थी कि बड़ा ही विचार मग्न, थॉटफुल चाइल्ड था, बहुत ही सोचता रहता था। वो अपने कंपेनियंस यानी दोस्तों को हर दम बड़े ध्यान से देखता था, और मुश्किल से ही कोई चीज होती थी जो उसकी नजर से बच पाए, वो हर चीजों को बड़े ही ध्यान से देखता था। In this paragraph, we will come to know Socrates did not have a big house. उसके पास कोई बड़ा घर नहीं था और न ही कोई अच्छे फर्नीचर थे, और न ही ऐसा लगता था कि उसे किसी वेल्थ की या फिर ब्यूटीफुल पोजीशंस की ज़रूरत भी है। वो बड़ा ही गंभीर बच्चा था। वो बस दिन भर कुछ ना कुछ सोचता रहता था, और बॉडली कंफर्ट के बारे में या आनंद के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचता था। वो अपनी पूरी सोच जो था वो सिर्फ नोबल, ऑनरेबल और जस्ट थॉट में ही बिताता था। यानी वो हमेशा श्रेष्ठ सोचता था, वो चीजें सोचता था जो सम्मानजनीय हो और न्यायप्रिय हो। Socrates went round to the town on foot and talked to the people. कुछ समय बाद हुआ क्या कि सोक्रेट्स जो था ना वो शहर शहर में जाने लगा। वो पैदल ही जाता था, लोगों से बात करता था। एंड द एथेनियंस बिगेन्स टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर्स। और एथेंस के लोगों को भी आदत हो गई थी, वे लोग चाहते थे कि गलियों में सोक्रेट्स आए, उनसे बातें करे। वे अपने दोस्तों से भी कहा करते थे कि देखो सुकरात आ गया है। और कुछ वक्त बाद यही सुकरात बहुत ही फेमस हो गया एज अ टीचर। वह जाता था लोगों के बीच में, मार्केट प्लेस पर खड़ा होता था, कोई भी उससे बात कर सकता था, और वो उन किसी से व्यक्ति से भी बातें करता था जो उसकी प्रशंसा करते थे। उसके लिसनर्स अक्सर कंफ्यूज हो जाया करते थे, क्योंकि वो उनसे कुछ बहस करता था, उनके प्रश्नों का जवाब भी दिया करता था। सुकरात ने अपने कंट्रीमेन से कहा भी था कि एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। हर एक को अपने बारे में सोचना ये सीखना चाहिए, सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल। वह कहता था कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हम समझ पाएं कि क्या हमारे लिए सही है, न्यायप्रिय है, सत्य है और सुंदर है। एंड सो शेप हिज ओन कंडक्ट। और आदमी अपने चरित्र का निर्माण स्वयं ही कर सकता है। ही वॉन्टेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट। वो चाहता था कि एथेंस एकदम परफेक्ट स्टेट हो जाए। ही टोल्ड एवरीवन। उसने सभी से बोला, अपने प्यूपिल्स, अपने शिष्यों से और अपने फॉलोवर्स से भी, दैट दिस कुड हैपन ओनली इफ
Every citizen educated his own mind to see what was right and noble. वो कहते थे हमारा देश तभी अच्छा बन सकता है जब हर एक नागरिक अपने माइंड को एजुकेट करे, ये देखने के लिए कि क्या सही है और क्या श्रेष्ठ है। सुकरात कभी भी नहीं चाहते थे कि आपको जो भी बताया जा रहा है आप बिल्कुल आंख मूंद करके विश्वास करो। वो चाहते थे कि जो भी चीज़ें हमें बताई जाती हैं, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए कि वो किस हद तक सही हैं हमारे लिए और सच भी हैं। He delivered that questioning and discussing would help them do this. So he was forever talking to them in the open streets. वो हमेशा कहता था कि प्रश्न करो, बहस करो, तभी हमारा है ये यही दो चीज़ें हमारी हेल्प करेंगी किसी भी चीज़ को उसकी तह तक समझने में, उसकी सच्चाई जानने में। और इसीलिए हमेशा ही सुकरात ओपन स्ट्रीट पर ही लोगों से बातें किया करता था। जब सुकरात एक बूढ़ा आदमी हो गया, उसकी प्रसिद्धि और दूर दूर तक फैलने लगी थी। बड़े बड़े रिच परिवार के लोग अपने घरों का दरवाजा उसके लिए खोलने लगे, क्योंकि लोगों के मन में उसके लिए एक ऑनर हुआ था और लोग एज अ गेस्ट उसको बुला करके अपना सम्मान बढ़ा हुआ देखते थे। By degrees, a special group of people gathered around him. कई अनेकों संख्या में लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठा होते थे और उसको फॉलो करते थे जहाँ कहीं भी वो जाता था। Among them young man called Plato, और उन्हीं सब फॉलोअर में एक यंग मैन था प्लेटो, who treasured every word which his master uttered. उसने सुकरात को अपना मास्टर बना लिया था, गुरु, और उसके गुरु जो भी बात बोलते थे ना वो उन सबको लिखता था। एंड इन लेटर ईयर्स बिकेम एज फेमस अ टीचर एज सोक्रेट्स हिमसेल्फ। और आने वाले वर्षों में प्लेटो भी उतना ही फेमस टीचर हो गया जितना कि उसके गुरु। तो ये तो था पार्ट 1 जिसमें हमने सुकरात के बारे में जाना कि एक छोटा सा बच्चा जो कि एक पुअर स्टोन कटर का बच्चा था, वो इतना थॉटफुल था, इतना समझदार था, जो हमेशा ही जोर 3 चीज पर देता था: नोबल थॉट्स, ऑनरेबल थॉट्स एंड जस्ट थॉट्स। अब हम जानेंगे पार्ट 2 के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इमोशनल ये पार्ट है। देखिए क्या था। बट ऑल दो मेनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन, कुछ लोग तो उस बूढ़े आदमी को प्यार करते ही थे, बहुत लोग। डिलाइटेड हिज विजडम, उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा भी करते थे। बट कुछ लोग ऐसे भी थे दैट दे डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, वे उसकी प्रशंसा ही नहीं करते थे। ही थॉट दैट मैन्स ओन माइल्ड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड्स। सुकरात ने बताया था कि आदमी की अपनी खुद की सोच जो होती है वो उसके चरित्र को ज्यादा प्रभावित करती है, न कि कोई भगवान। एंड दिस सीम्ड टू सम पीपल अ न्यू एंड विक्ड आइडिया, और यही आइडिया कुछ लोगों को बड़ा ही दुष्टता से भरा भी लगता था और एकदम नया भी लगता था। He said that there were higher and nobler deeds than making sacrifices to Athena and other gods of Greece, and many people thought that he was leading the young astray. उसने कहा था कि नोबलर और हायर कार्य करने के और कई रास्ते हैं। सिर्फ एथेंस के भगवान को किसी भी जानवरों की बलि दे देना, गॉड्स ऑफ ग्रीस की, या किसी भी चीज की बलि चढ़ा देने से भगवान खुश नहीं हो सकता। और उसकी इसी विचारों से कुछ लोगों ने सोचा कि सुकरात यंग लड़के लड़कियों को भटका रहा है, क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बी बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट्स। वो उन लोगों से काफी प्रश्न करता था और उसके बाद उन लोगों के माइंड में काफी ज्यादा उनको कई चीजें बताता था, सिखाता था, विश्वास दिलाता था, जिससे उनके माइंड जो थे वो डाउट से भर जा रहे थे। देखते हैं द मेन हु वर गवर्निंग एथेंस, वो मेन जो पावर में, अथॉरिटी में जो लोग थे जो एथेंस पे गवर्न करते थे, उन्होंने सुकरात को बुलाया, समन यानी कि बुलाया, उसकी पेशी की गई और उसको ट्रायल में आने को कहा। उसके दोस्तों ने यानी सुकरात के दोस्तों ने कहा कि आप यहाँ से बच के भाग जाइए, इससे पहले कि कोई मुसीबत आ जाए। अनटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, बट सुकरात ने बोला कि मैं कोई कावर्ड, मैं कायर थोड़े ना हूँ, और मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैंने तो सिर्फ पढ़ाया है, मुझे जो विश्वास लगता था,
जो मुझे सही लगता था कि वो न्यायप्रिय है, जो कि सच है और जो ऑनरेबल है। मैंने वही कहा और इसलिए वो कोर्ट में चला गया। जब वो कोर्ट में गया तो उसके कपड़े और उसके जूते जो थे वो पूरी धूल से भरे थे और यात्रा करने से कई दाग धब्बे भी उसमें लग गए थे। बट हर कोई जानता था कि उस गंदे कपड़े के अंदर बहुत ही नोबल हार्ट जो है वो दिल जो है वो धड़क रहा है, एक अच्छा व्यक्ति है। यानी किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती है, उसके विचारों से और उसके कर्मों से होती है। जब वो कोर्ट में गया देन ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही शानदार स्पीच दी और उसने अपने एथेंस वासियों से भी कहा दैट दे वुड गेन नथिंग बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ हिज लाइफ, कि वे लोग अपने जीवन के अंतिम दिनों में कुछ भी नहीं हासिल करेंगे। बट ही वॉज विलिंग टू डाई मेनी डेथ्स फॉर वॉट ही वॉज बिलीव्ड टू बी राइट। और लेकिन सुकरात कहता था कि मैं ऐसी कई जिंदगी मरना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे लगता था कि जो सही है वो सही है। तो वो गलत का साथ नहीं देता था और कहता था सही का साथ देने के लिए मैं कई बार मरने के लिए तैयार हूं। देखिए आगे क्या हुआ। द जजेस लिसन टू हिम, जज ने उसकी बातों को सुना, क्वेश्चंस उससे किया, कंडेम्ड हिम टू डेथ, और उसको मृत्यु दंड की सजा सुनाई। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेन, और उस बूढ़े सुकरात ने कोई भी कंप्लेन नहीं किया। वह अपनी स्टिक पर झुका, लीन्ड ऑन हिज स्टिक को झुका, चारों तरफ देखा। क्राउडेड कोर्ट रूम भरा हुआ था, उसका शिष्य प्लेटो था और उसके और भी शिष्य उस कोर्ट में थे और उन सभी को उसने कहा नो एविल कैन हैपन टू गुड मैन। उसने कहा कि अच्छे व्यक्ति के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, आइदर इन लाइफ, फिर चाहे वो इस जन्म की बात हो या फिर आफ्टर डेथ या मृत्यु के बाद की बात हो। सो बी ऑफ गुड चीयर, इसलिए तुम सभी खुश रहो। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव्ड, उन्होंने कहा कि मेरे जाने का समय आ चुका है। एंड वी गो आर वेज, मैं अपने रास्ते जाता हूँ, हम लोग अपने रास्ते जाते हैं। आई टू डाई, मैं मरने जा रहा हूँ। एंड यू टू लीव, और तुम लोगों को अभी जीना है। देन द सोल्जर्स केम, सिपाही आए एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, उसे जेल में लेकर के गए। हिज वाइफ फॉलोड विथ हिज 3 चिल्ड्रेन, उनकी पत्नी ने भी अपने 3 बच्चों के साथ उनके साथ जेल में गई। मेनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल्स वर ऑल्सो विथ हिम, उनके कई फेवरेट शिष्य भी उनके साथ थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम दे टॉक टू हिम, बहुत लंबे समय तक वे अपने गुरु से बात किए और सुकरात ने भी उन्हें शिक्षा दी और मेनी वाइज लेसन्स उनको बताता गया और वे सब उसको अपने दिल में सजाते गए। बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू, हालांकि हर वक्त उनके दोस्त जानते थे दैट सॉक्रेट्स वुड डाई सून, जल्द ही सुकरात मर जाएगा। दे वर सैड, वे सब बहुत दुखी थे। फॉर एस प्लेटो, जैसा कि प्लेटो ने लिखा कि हम लोगों के लिए ही वॉज लाइक अ फादर, सुकरात एक पिता के जैसे थे। whom we are being were being bereaved, जिनसे कि अब हम लोग बिछड़ रहे थे। bereaved यानी बिछड़ना, अलग होना। एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स एज ऑर्फन, और मुझे लगता है कि अब हम लोग का आधा पूरा जीवन एक अनाथ बच्चों जैसा ही बीत जाएगा। इस चैप्टर का आखिरी और बड़ा ही मार्मिक सीन है, इसको देखिएगा बच्चों, बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स, जब सूरज पेड़ के पीछे ढल चुका था, द जेलर केम इन, वो जेलर आया अंदर जेल में, एंड आस्क्ड सोक्रेट्स टू प्रिपेयर फॉर डेथ, और सुकरात से कहा अब आप मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। इन एथेंस व्हेन पीपल वर कंडेम टू डाई, जब एथेंस में लोगों को मरने के लिए मतलब मृत्युदंड की सजा दी जाती थी, दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन, तो उन्हें जहर का एक प्याला दिया जाता था। सॉक्रेट्स न्यू दिस, और सुकरात को ये पता था। एंड ही नॉडेड, और उसने अपना सिर हिलाया टू द जेलर, जेलर की तरफ देखते हुए। हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, और वो जेलर उसकी तरफ देख रहा था और उसने बड़े ही दुखी मन से कहा, यू सॉक्रेट्स, आप सुकरात, whom आई नो टू बी द नोबलेस्ट, मैं आपको जानता हूँ कि आप बहुत ही नोबल हैं, श्रेष्ठ हैं, जेंटलेस्ट, बहुत ही आप ईमानदार अच्छे व्यक्ति हैं। एंड बेस्ट ऑफ ऑल हु एवर केम टू दिस प्लेस, और इस स्थान पर अब तक जितने लोग आए हैं
उन सब में सबसे अच्छे आप हैं। विल नॉट बी एंग्री विथ मी, आप मुझसे नाराज नहीं होइएगा। व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन, जब मैं आपसे कहता हूं कि इस जहर को पिए। फॉर अदर्स, क्योंकि ये जहर आप दूसरों के लिए पी रहे हैं, तो वे दोषी हैं, एंड नॉट आई आर द गिल्टी कॉज, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। Bursting into tears, he went out and returned with a cup of poison. ऐसा कहते हुए वे रोते हुए बाहर चला गया और वापस लौट करके जब आया तो उनके लिए कप से भरा जहर लेकर के आया। May the gods prosper my journey from this to the other world. और सुकरात ने कहा कि ईश्वर करे मेरी इस दुनिया से दूसरी दुनिया की यात्रा बहुत ही अच्छी हो। और ऐसा कह करके उसने जहर का प्याला अपने होठों पर लगाया। His pupils tried to keep back their tears. उनके शिष्यों ने कोशिश बहुत की कि वो अपने आंखों से आंसू न निकाल सके। बट वन सॉब्ड, बट एक उनका शिष्य जोर से रोने लगा अलाउड, एंड दिस डिस्ट्रेस्ड द अदर्स। और उस एक शिष्य की रुलाई सुन करके बाकी सब भी बड़े डिस्ट्रेस्ड हो गए, परेशान हो गए। एंड सून द रूम वॉज फिल्ड विद द साउंड ऑफ वेपिंग, और जल्द ही पूरा कमरा रोने की आवाज से भर गया, सब रोने लगे। सुकरात की पत्नी, बच्चे, उसके सारे शिष्य और वो सारे प्रिय व्यक्ति जो सुकरात को बहुत मानते थे, उसके सारे फॉलोअर्स। सोक्रेट्स पॉज्ड, सुकरात रुका, विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड्स, अभी आधा ही जहर ही पूरा पी पाया था अपने हाथ में लेकर के वो रुका, अभी फिनिश ही नहीं हुआ था, अभी तो उसने होठ पे लगाया था। व्हाट्स दिस स्ट्रेंज नॉइज, ये कैसी अजीब सी शोर है। ही आस्क्ड, उसने पूछा। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट अ मैन शुड डाई इन पीस, कि आदमी को हमेशा शांति में मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, तुम लोगों को शोर नहीं करना चाहिए, यानी रोना नहीं चाहिए। बी साइलेंट एंड हैव पेशेंस, शांत रहो और तुम सभी धैर्य रखो। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। रिमेंबरिंग समथिंग, उसे कुछ याद आया और उसने कहा, क्रिटो, ही विस्पर्ड, धीमे से उसने अपने शिष्य को बोला, क्रिटो, कैन यू डू मी अ फेवर, यानी कि क्या तुम मेरे लिए एक कार्य करोगे। आई ओ अ कॉक टू एस्क्यूपेलियस, मैंने एस्क्यूपेलियस से एक मुर्गा लिया था। विल यू पे द डेट, क्या तुम उस कर्ज को चुका दोगे। क्रिटो ने कहा, इट शैल बी पेड, इसे चुका दिया जाएगा। इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या कुछ और भी है मेरे लिए। ही वेटेड, उसने इंतजार किया, बट देयर वॉज नो आंसर, बट कोई जवाब नहीं मिला। फॉर सॉक्रेट्स द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स वॉज डेड, क्योंकि सुकरात जो कि पूरे ग्रीक का सबसे महान व्यक्ति था वो मर चुका था। तो बच्चों, ये थी सुकरात की बहुत ही खूबसूरत कहानी। आई होप आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।